देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड टेक। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी न्यू स्टार्टअप हैं और छोटी कंपनीज़ हैं, छोटे ऑफिसेज हैं, उनको जो है ऑटोमेशन के लिए कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। लाइक उन्होंने डेटा एंट्री के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जिसके लिए डेटाबेस है उनके पास, जो तमाम कस्टमर्स हैं या फिर जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेटा पूरा मेंटेन रहे। कुछ स्कूल्स और कुछ ऑफिसेज़ को जो है बल्क कार्ड के लिए, प्रिंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होता है कि उनके कार्ड जो है बल्क सॉफ्टवेयर से बल्क बन जाएं ऑटोमेटिकली। तो वो सारा यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं मिनी सॉफ्टवेयर की। मिनी सॉफ्टवेयर इन सेंस आप ले लें कि अगर आपको कोई एक मॉड्यूल, स्पेसिफ़िक मॉड्यूल चाहिए, मैं एक अगर मिसाल दूँ आपको कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ का डेटा एंटर करना है उसके अंदर तमाम, तो वो सारी आपको मिल जाएगी। फिर उसकी तमाम जो आउटपुट है वो भी आपको मिल जाएगा, हिस्ट्री वगैरह। और फिर उसके साथ उसका ऑटोमेटिकली कार्ड भी जनरेट हो जाएगा जो कि आपने सिर्फ प्रिंट देना होगा और पूरी हिस्ट्री मेंटेन रहेगी आपकी। और इसी तरीके से उसी में डैशबोर्ड भी होगा। उस डैशबोर्ड के अंदर तमाम एम्प्लॉयज़ आपके शो हो रहे होंगे, कितने एम्प्लॉयज़ हैं और उसी के साथ कितने एम्प्लॉयज़ आपके छोड़ के जा चुके हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे शो हो रही होंगी। तो इस तरीके से आपकी जो रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से भी हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, आपको दे सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है वेब बेस्ड पोर्टल होगा, इसमें सिक्योर लॉगिन होगा, लॉगिन कर सकते हैं और सुपर एडमिन भी होगा इसके अंदर। और उसके साथ साथ जो है आपको बहुत ही चीप प्राइस पे ये मिलेगा और इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल ब्रांचेस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड स्लाइड पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे है CMS सिस्टम, कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप स्कूल वगैरह में चाहते हैं कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम हो आपके, कि पेरेंट कंप्लेन करें, पेरेंट के लिए पोर्टल हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती है। तो वो किस तरीके से ये काम करेगा, इसके अंदर आपको मिल जाता है सिक्योर लॉगिन करेगा यूज़र या पेरेंट या कस्टमर जो भी है, वो अपने जो स्पेसिफिक आपने यूज़र नेम ID दी भी होगी उससे वो लॉगिन करेगा। फिर उसके बाद उसके सामने आ जाएगा कंप्लेन फॉर्म जो है बड़ा ही डिस्क्राइब होगा, बहुत सारे उसके अंदर चीज़ें अवेलेबल होंगी जैसे आपकी मुताबिक होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड कर दी जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि जैसी वो कंप्लेन होगी तो फिर वो ओपन के अंदर आ जाएगी। ओपन के अंदर कंप्लेन आएगी तो वो एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर आके शो होना शुरू हो जाएगी कि ये कंप्लेन ओपन है। तो उन कंप्लेन जो है एडमिन की बकेट में आ जाएगी। वहाँ से उसके पास क्या क्या ऑप्शन होगा, उसके पास ऑप्शन होगा इन प्रोग्रेस, यानी कि अगर उस कंप्लेन के अंदर टाइम लगता है 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, तो वो इन प्रोग्रेस में डाल दे कि आपकी कंप्लेन जो इन प्रोग्रेस में है। और दूसरा जो है कि उनका जो कंप्लेन है कुछ ही देर में आप रिज़ॉल्व कर देते हैं, तो वहाँ पे रिज़ॉल्व का भी आप जैसे ही आप रिज़ॉल्व करेंगे तो आप रिज़ॉल्व के बटन पे प्रेस करेंगे तो स्टेटस रिज़ॉल्व हो जाएगा, जो कि आपके पास भी शो होगा, आपके सामने कस्टमर, यूज़र या फिर पेरेंट के पास भी शो होगा। और पूरा यूज़र के सामने डैशबोर्ड होगा, यूज़र का एडमिन के सामने एडमिन का डैशबोर्ड होगा। यूज़र के सामने सिर्फ वही चीज़ें शो होंगी कि उसने कितनी कंप्लेंट्स की हैं, वो डैशबोर्ड के अंदर तमाम चीज़ें आ रही होंगी। लेकिन एडमिन के पास ओवरऑल जितने कस्टमर्स, जितने यूज़र्स की कंप्लेंट्स आई होंगी वो सारी शो हो रही होंगी डैशबोर्ड के अंदर। और वहाँ पे पूरा ट्रैक हो रहा होगा, हिस्ट्री मेंटेन हो रही होगी आपकी कंप्लेंट्स की। यूज़र एंड पे भी, एडमिन एंड पे भी पूरी प्रॉपर हिस्ट्री मेंटेन हो रही होगी। और इन द एंड लास्ट में जब रिज़ॉल्व हो जाएगी तो वो कंप्लेन यूज़र अपने एंड से उसको क्लोज कर सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन यूज़र के पास दिया गया है कि यूज़र अपने एंड से क्लोज कर सकता है। और क्लोज हुई भी कंप्लेन 2 दिन के अंदर अंदर अगर वो रिज़ॉल्व नहीं हुई तो वो उसको वापस रीओपन भी कर सकता है। और इसके साथ दूसरे मॉड्यूल पे बात कर लेते हैं, लीव एप्लीकेशन मॉड्यूल। लीव एप्लीकेशन मॉड्यूल के अंदर सिक्योर लॉगिन मिल जाता है आपको, उसके बाद लीव फॉर्म मिल जाता है, फिर मैनेजर की अप्रूवल हो जाती है, यानी कि लीव फॉर्म जैसे ही यूज़र भरेगा, एम्प्लॉय भरेगा, तो वो जो है ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद वो डैशबोर्ड में किसके शो होगा, मैनेजर के। मैनेजर उसको रिजेक्ट करेगा तो वो फिर वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। अगर वो मैनेजर उसको अप्रूव करता है तो वो HR के पास चला जाएगा। HR उसको रिजेक्ट करता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। HR उसे अप्रूव करता है तो वो फिर लीव अप्रूव हो जाएंगी। फिर डैशबोर्ड के अंदर जो है वो शो होंगी प्रॉपर आपकी जितनी लीव आपने अप्लाई करी हैं, जितनी आपकी अप्रूव हुई हैं, जितनी आपकी रिजेक्ट हुई हैं, वो सारी आपकी यूज़र एंड पे शो हो रही होंगी, मैनेजर डैशबोर्ड पे शो हो रही होंगी, HR के डैशबोर्ड पे शो हो रही होंगी। इन द एंड जब वो अप्रूव्ड होने के बाद टाइम पीरियड उसका पूरा हो जाएगा या फिर रिजेक्ट होंगी
तो भी वो क्लोज़ की तरफ चली जाएंगी विद इन जितने भी यानी कि दिन में उसमें होगा, यानी अगर आज रिजेक्ट हुई है तो कल वो क्लोज़ में चली जाएगी, और अगर अप्रूव हुई है तो जितने दिन के बाद वो छुट्टी से वापस आएंगे उसके नेक्स्ट डे जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर हिस्ट्री भी मेंटेन होगी पूरी एप्लीकेशन की, दोनों साइड पे, एम्प्लॉय साइड पे, मैनेजर साइड पे, एचआर साइड पे, तीनों साइड पे होगी। प्रॉपर इसकी डेटाबेस मेंटेन हो रही होगी एसक्यूएल के अंदर। और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन फॉर्म यानी डेटाबेस। तो यहाँ पे यूज़र जो है वो ख़ुद भी लॉगिन कर सकता है, या फिर एचआर का जो भी आपका ऑफिसर है वो लॉगिन करके एम्प्लॉय का डेटा जो भी डेटा है वो डाल सकता है। एम्प्लॉय फॉर्म फिल करेगा पूरा, जब वो फिल करके सबमिट करेगा, सबमिट करने के बाद वहाँ पे ऑटोमेटिकली उस एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय कार्ड जनरेट हो जाएगा, जो कि आपकी कंपनी के हिसाब से, जो उसका पैटर्न है उसके हिसाब से होगा। और फिर उसके साथ साथ जो है ये कार्ड प्रिंटिंग का ऑप्शन भी आ जाएगा, आप प्रिंट भी दे सकते हैं। फिर वो जो रिकॉर्ड है वो हिस्ट्री में मेंटेन हो जाएगा, आपके पास पूरी हिस्ट्री आ रही होगी उस एम्प्लॉय का स्पेसिफिक, आप खोल के देख सकते हैं कि भाई इसकी क्या क्या डिटेल है। फिर उसके बाद कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भी आपके पास आ रही होगी तमाम एम्प्लॉयज़ की, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी क्या डेजिग्नेशन है, क्या तमाम चीज़ें उनकी वहाँ पे शो हो रही होंगी। तो वो सब आप कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भी उधर से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे बेस्ट सेलिंग के अंदर जो है ना, हमारा 1 पेज मिनी सॉफ्टवेयर जो है वो बड़ा कामयाब है। यानी कि आप कोई भी एक पेज का बनवा लें, एक फॉर्म हो, उस फॉर्म की हिस्ट्री हो, हिस्ट्री के साथ साथ अगर कोई अप्रूवल है बीच में तो वो अप्रूवल हो, फिर ये सारी चीज़ें आपकी मेंटेन हो रही हों, हिस्ट्री वगैरह तमाम चीज़ें। क्योंकि लोग अमूमन एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं, एक्सेल जो है वो इतना ज़्यादा सेंट्रलाइज काम नहीं कर रहा होता। ये जो है सेंट्रलाइज काम कर रहा होगा पूरे ऑफिस में, जो है कहीं से भी कोई अगर आपने यूज़र असाइन किए हुए तो कहीं से भी कोई भी यूज़र अपने पीसी पे बैठ के इसको इजीली लॉगिन कर सकता है। और अगर आप इसको चाहते हैं क्लाउड पर डलवाना तो क्लाउड पर भी डल जाएगा, फिर ये दुनिया में कहीं से भी कोई भी एक्सेस कर सकता है। आपकी मल्टीपल ऑफिसेज़ हो, मल्टीपल ब्रांचेज़ हों, वो वहाँ से भी एक्सेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सर्विस दे रहे हैं, बड़े ही चीप रेट पे दे रहे हैं। अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो कमेंट के अंदर जो है आप मैसेज छोड़ सकते हैं, या फिर आप जो है मेरी प्रोफाइल यूट्यूब चैनल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो वो दोनों आईडी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कांटेक्ट करने में। तो आप एक बार कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा, भले आप लें ना लें, कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि आपका जो स्टार्टअप है, आपका जो मिनी बिज़नेस है, जो भी है, उसके लिए कुछ ऑटोमेशन हो जाए, कुछ डिजिटलाइज हो जाए, तो आपके लिए आपके बिज़नेस को रन करने में और आसानी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ एहसन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।